हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 आनुवंशिक जीव विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको आनुवंशिक जीव विकास के 4 पैटर्न वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पत्थरों व प्राचीन जीव के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको, जो पत्थर प्राचीन जीव के जो अवशेष चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन समजात अंग, बी समृद्धि अंग, सी जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। तो पत्थरों प्राचीन जीव के जो अवशेष चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? हम उसे हम जीवाश्म कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, असमझाता अंग निम्न से कौन सा उदाहरण है? यहाँ बता रखो, असमझाता अंग का निम्न से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है पंछियों एवं मधुमक्खी का पंख, बी घोड़ा मेढक के अग्रपात, सी चमगादड़ पंछी के अग्रपात, बी घोड़ा मनुष्य के अग्रपात। तो असमझाता अंग का निम्न से कौन सा उदाहरण है? तो असमझाता अंग किसे कहते हैं? जो संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य उनका एक समान होता है, उसे हम असमझात कहते हैं। ठीक है, जिसका संरचना भिन्न है लेकिन कार्य एक समान, उसे हम असमझाता अंग कहते हैं। अब देखिए, पंछियों का पंख और मधुमक्खी का पंख, दोनों की संरचना जो है काफी भिन्न होती है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है? उड़ना है। यानी कार्य जो है एक समान है लेकिन संरचना भिन्न है, उससे हम क्या कहते हैं? असमझाता अंग कहते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य के अग्रपात एवं चमगादड़ का पंख कैसे अंग है? यहाँ बताना आपको, मनुष्य के अग्रपात एवं चमगादड़ का पंख कैसे अंग है? ऑप्शन है समजात अंग, बी असमजात अंग, सी समरूप अंग, इनमें सभी। तो मनुष्य के अग्रपात एवं चमगादड़ का पंख कैसे अंग है? तो समजात अंग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। समजात अंग किसे कहते हैं? जो संरचना में एक समान हो लेकिन कार्य उसका अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य का अग्रपात और चमगादड़ का पंख, दोनों की संरचना एक समान है लेकिन कार्य दोनों का भिन्न है। ठीक है, मनुष्य का अग्रपात क्या करता है कि किसी वस्तु को उठाने या फेंकने का कार्य करता है, जबकि चमगादड़ का पंख उड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यह राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा प्राचीन प्राणी वर्तमान के विषम पर्यावरण वाले स्थान में आज भी जीवित है? यहाँ बताना है कौन सा ऐसा प्राणी है जो वर्तमान के विषम पर्यावरण वाले स्थान में आज भी जीवित है। ऑप्शन है डायनासोर, बी विषाणु, सी जीवाणु, बी पंछी। तो कौन सा प्राचीन प्राणी है जो वर्तमान के विषम पर्यावरण में भी आज तक जीवित है? तो जीवाणु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया था? यहाँ बताना आपको, नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया था? ऑप्शन ए अमोनाइट, बी ट्राइलोबाइट, सी डायनासोर कपाल, डी नाइटिया। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया था? तो डायनासोर कपाल। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जीवाश्म विज्ञान है। यहाँ बताना जीवाश्म कैसा विज्ञान है? ऑप्शन ए जीवाश्मों का अध्ययन, बी समुद्र जीव का अध्ययन, सी पंछियों का अध्ययन, बी पेड़ पौधे का अध्ययन। तो जीवाश्म कैसा विज्ञान है? जीवाश्म जो है जीवाश्मों का अध्ययन, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? यहाँ बताना किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। ऑप्शन है शेर, बी गेंडा, सी चिंपैंजी, डी मनुष्य। तो किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो चिंपैंजी में। ठीक है, चिंपैंजी के बहुत किस्म है, कोई उठ कर चलता है, कोई बैठ कर चलता है, कोई खड़ा चलता है। यानी कि चिंपैंजी में बहुत प्रकार की विविधता देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 88, मानव विकास का अध्ययन के साधन क्या है? यहाँ बता रहे हैं मानव विकास का अध्ययन के साधन क्या है। ऑप्शन उत्खनन, बी समय निर्धारण, सी जीवाश्म अध्ययन, डीएनए निर्धारण, डी में सभी। तो मानव विकास का अध्ययन के साधन क्या है? उत्खनन। उत्खनन द्वारा भी क्या होता है कि मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। समय द्वारा भी क्या होता है कि मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। जीवाश्म अध्ययन, डीएनए निर्धारण, इसके द्वारा भी मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79, खुदाई के दौरान अधिक गहराई मिले जीवाश्म। यहाँ बताना है खुदाई के दौरान अधिक गहराई मिले जीवाश्म। ऑप्शन ज्यादा प्राचीन होते हैं, बी कम प्राचीन होते हैं, सी और बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो खुदाई के दौरान अधिक गहराई मिले जीवाश्म क्या होते हैं? तो ज्यादा प्राचीन होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा खुदाई में मिलते हैं वो क्या होते हैं? अधिक प्राचीन होते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, बाहरी आकर्षित हुआ व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? यहाँ बताना को बाहरी आकर्षित हुआ व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जीन, बी अभिलक्षण, सी जाति, डी जाति उद्भवन। तो बाहरी आकर्षित हुआ व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91 कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोध के कारण से अलग अलग समूह बढ़ जाती है तो क्या उत्पन्न होता है। यहाँ बताना आपको, अगर कोई आबादी भौगोलिक अवरोध के कारण अलग अलग समूह बढ़ जाती है तो क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए उप आबादी, सी नई प्रजाति, सी जाति उद्भवन, जिनमें सभी। तो कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोध से अलग अलग समूह में बढ़ जाती है तो क्या उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, कोई देश है, किसी कारणवश कुछ हिस्सा जो है अलग अलग भागों में भौगोलिक अवरोध के कारण बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उप उपाधि, नए प्रजाति, जाति उन्हें सभी कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपस में प्रजनन करने वाली जाति के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ बताना आपस में प्रजनन करने वाली जाति के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन जाति उद्भवन, बी प्रजाति, सी आबादी, इनमें से कोई नहीं। आपस में प्रजनन करने वाली जाति के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रजाति कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जैसे क्या होगा, मानव। मानव क्या एक प्रकार की जाति है, वो आपस में प्रजनन क्रिया करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में एक प्रजाति विशेष वंशगत विभिन्नता उत्पन्न कर सकती है। यहाँ बताना एक प्रजाति विशेष वंशगत विभिन्नता उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन ए नया प्रणाली, बी अलग प्रजाति, सी उप प्रजाति, तीन में से कोई नहीं। एक प्रजाति विशेष वंशगत विभिन्नता उत्पन्न कर सकती है, उप प्रजाति। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 94 डीएनए अनुक्रम तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव की पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है। यहाँ बताना आपको, डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आणविक जातिवृत्ति, बी जीनोटाइप, सी परिवर्तन, डी प्राकृतिक चयन। डीएनए अनुक्रमण की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जाति के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है, आणविक जातिवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 95 प्रस्तुति कारण जीव में अपने आप जो परिवर्तन लाते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ बताना प्रस्तुति कारण जीव में जो अपने आप परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन अनुकूलन, बी प्राकृतिक चयन, सी पुनर्योग, डी अनुवांशिक परिवर्तन। तो प्रस्तुति कारण जीव में अपने आप जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाता है, तो अनुकूलन कहता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। मान लीजिए ज्यादा ठंडा पड़ रहा है तो उसी के अनुसार जो जीव ढल जाता है, या ज्यादा गर्मी पड़ता है उसी के अनुसार जो जीव जो ढल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 96 ऐसे अंग जो संरचना उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर सामान्य कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना होगा ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर सामान्य कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, बी जीवाश्म, सी असमजात अंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे अंग जो संरचना उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, ऐसे अंग जो संरचना उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, पर कार्य जो है समान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असमजात अंग कहते हैं। ठीक है, असमजात अंक कहते हैं या समवृद्धि अंक कहते हैं, चाहे समरूप अंक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 97 ऐसे अंक जिनकी संरचना उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता है क्या कहलाता है। यहाँ बताना को ऐसे अंक जिनकी संरचना उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए समजात अंक, बी असमजात अंक, सी जीवाश्म, जिनमें से कोई नहीं। ऐसे अंक जिनकी संरचना उत्पत्ति एक समान है, जिनकी संरचना उत्पत्ति जो है एक समान है, एक जैसे है, परंतु कार्य जो है अलग अलग है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समजात अंक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 98 सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई। यहाँ बताना को सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई। ऑप्शन ए शैवाल, बी नीलाहरा शैवाल, सी लाइकेन, डी फफूंदी। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई, तो शैवाल के कारण हुई। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 99 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन सा रसायन थे। यहाँ बताना 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन सा रसायन था। ऑप्शन ए मीथेन, बी अमोनिया, सी जल, इनमें से कोई नहीं। तो 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन सा रसायन था, तो मीथेन भी था, अमोनिया भी था, जल भी था, ये तीनों थे। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 100 चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया। यहाँ बताना चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया। ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी वाइसमैन, डी मेंडल। तो चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया, तो वाइसमैन ने। यहाँ पर ऑप्शन सी। वाइसमैन ने क्या किया कि चूहे को 21 पीढ़ियों तक उसका पूंछ काटते रहे। उनका कहना था कि लेमार्क का एक सिद्धांत था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जीव जिस अंग का प्रयोग करना छोड़ देते हैं वो जो अंग है विकसित नहीं होता है, यानी कि वो उसी तरह वो छूटा उठा वो विलुप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि चूहे को 21 पीढ़ी तक उसके पूंछ काटे, वो देख रहे थे कि इसका पूंछ निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।